नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ, लेकिन मतदान के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान, मतदान के दौरान जो तस्वीरें निकलकर आई हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। इतनी तस्वीरें सामने आ गई कि अखिलेश यादव को मीडिया को भी बुलाना पड़ गया, पत्रकारों को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुलाना पड़ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई हमले किए, एक के बाद एक खूब सारी बातें बोली, आरोप लगाए, गुस्से में आग बबूला दिखाई दिए अखिलेश यादव। अमूमन हम देखते हैं अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान रहती है, हंसी मजाक भी करते हैं पत्रकारों के साथ, लेकिन आज ऐसा कतई नहीं दिखा। अखिलेश यादव गुस्से में लाल होते दिखाई दिए। जी हां, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जगह जगह से जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी वो बहुत निराश करने वाली थी। कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लगातार चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई जा रही थी और तकरीबन 11 बजते बजते 12 बजते बजते अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया था कि चुनाव आयोग से बात हो गई और चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि चुनाव जो होंगे वो निष्पक्ष होंगे। और क्या कुछ हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, दोस्तों वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, चुनाव आयोग को सबसे पहले निशाने पर लिया। ना आयोग को दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, इसलिए इनकी इतनी शिकायत के बावजूद आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 10 अफसरों के नाम लिए हैं, उसमें सबसे पहला नाम लिया मुरादाबाद के कमिश्नर आईएएस आंजनेय कुमार का, और उनके समेत 10 अफसरों के नाम गिनाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव के बीच में लोग सस्पेंड हो रहे हैं, मतदान के बीच में सस्पेंड किया जा रहा है, सामने आ रहे हैं नेता और अधिकारियों के नाम गिना रहे हैं। एक एक करके हम आपको वो बयान सुनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी हार के डर से पूरे प्रशासन से दबाव बना रही है, भाजपा अधिकारियों के जरिए गुंडागर्दी करा रही है। मैं सभी वोटर से अपील करना चाहता हूं कि एक बार नहीं बार बार बूथ जाएं, बूथ पर डटे रहें, अपना वोट जरूर डालें। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी तो आयोग ने कहा कि पुलिस कहीं भी मतदान से रोक नहीं सकती है, लेकिन वीडियो सामने आ रहे हैं कि आयोग के निर्देश के बावजूद पुलिस आईडी चेक करके मतदाताओं को डरा रही है। सुनिए अखिलेश यादव का पहला बयान। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनल पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। सुना दोस्तों आपने अखिलेश यादव। इसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार, सिंहासन उनका हिल गया है, योगी सरकार का सिंहासन हिल गया है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बेईमानी कर रही है, सिर्फ जनता ही नहीं भाजपा के लोग भी इनके खिलाफ हैं। योगी सरकार का सिंहासन हिल गया है। दिल्ली और दोनों डेप्यूटी सीएम दोनों भी सरकार के खिलाफ हैं। यह बात कही, बड़ी बात कही है। सपा के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मैंने कहा है कि सभी वीडियो को एकत्रित करें, ये अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं। उपचुनाव के बाद सिंहासन भी हिल जाएगा। जरा सुनिए दूसरा बयान। इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है।
भाजपा आंदोलनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेगी, कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो वोटर से पहचान पत्र छीन रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव बताते हैं कि मेरी सुबह मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बात हुई। उन्होंने बेईमानी करने वाले अफसरों की जानकारी मांगी है। सुनने में यह भी आ रहा है कि 4 से 5 अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पास डीएम और एसपी हैं। भाजपा बेईमानी करा रही है। जो अफसर पहचान पत्र छीन रहे हैं उनका वीडियो बनाएं। प्रशासन वोट डलवाने के लिए काम करता है, वहीं प्रशासन अब वोट नहीं डालने दे रहा है। अधिकारियों पर बड़ा हमला किया है अखिलेश यादव ने। सुनिए। मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी या जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब दोस्तों आते हैं कि अखिलेश यादव ने कौन कौन से वो अधिकारी हैं जिनके नाम गिनाए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मैंने बात की है। ये बात अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने कहते हैं। मेरे उपचुनाव में वो कन्नौज के एसपी थे। मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है। कुंदरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार, डीएम एडीएम मुरादाबाद अजय प्रताप सिंह, मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। बाकायदा नाम लिया है अखिलेश यादव ने। आयोग इन्हें तुरंत हटाए।
इसके अलावा मैनाडेर की थाना अध्यक्ष किरणपाल सिंह, मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी, कानपुर के डीसीपी सेंट्रल चमनगंज इंस्पेक्टर दिनेश प्रताप बिष्ट, रमेश श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर करनैलगंज को जानबूझकर मतदान रोकने के लिए पोस्ट दी गई है। कानपुर में चमनगंज और करनैलगंज में सबसे ज्यादा वोट सपा को मिलना है। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे अधिकारियों के नाम गिनवाए। कमिश्नर जो हमारे हैं कानपुर के, उनसे बात हुई। मैंने कहा याद कीजिए बाई इलेक्शन में आप क्या कर रहे थे। जब मेरा पहला बाई इलेक्शन था यही एसएसपी थे गंगमच के। हमने कम से कम कैरियर के आखिरी समय पर कुछ दाग लगवा करके मत जाना। कुंदरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शरावत, मैनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरणपाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिष्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रमेश श्रीवास्तव इंस्पेक्टर करनैलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। दोस्तों, पांचवा और आखिरी बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अखिलेश यादव का। बीजेपी के वोटर नहीं निकल रहे हैं। गाजियाबाद में एक एक व्यापारी जीएसटी से दुखी है। जीएसटी से उनका व्यापार समाप्त हो गया है। जीएसटी व्यापारियों के भ्रष्टाचार से व्यापारी दुखी है। भाजपा से ज्यादा कोई झूठा नहीं है। एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आएगा कि सिंहासन बचा रहे। जरा सुनिए किस तरह से बीजेपी पर हमला किया है अखिलेश यादव ने। बीजेपी वाले वोटर नहीं निकल रहे हैं। वो जहां स्पेसिफिक अगर बात करें गाजियाबाद की, एक एक व्यापारी दुखी है जीएसटी से। वो कह रहा है जीएसटी ने हमारा व्यापार खत्म कर दिया। पहले खत्म हुई नोटबंदी से उनका व्यापार, फिर खत्म हो गया जीएसटी से, और जीएसटी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से पूरा व्यापारी दुखी है गाजियाबाद का। इनका सिंहासन हिल रहा है, सिंहासन बचेगा नहीं। पूरे बाई इलेक्शन में मैंने कहा एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आया कि हाँ सिंहासन बचा रहेगा। तो दोस्तों, उपचुनाव के दौरान जो भी दिन भर की खबरें आई हैं, तस्वीरें आई हैं, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये अखिलेश यादव के बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने आपको सुनाने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। अब देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है। 23 तारीख को जब यहां पर गिनती शुरू होगी वोटों की, तो किसके पक्ष में फैसला आता है, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।